सुप्रभात एमपी, मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। रुक करेंगे आज की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन सबसे पहले भारत के लिहाज से आज की सबसे बड़ी खबर पर चर्चा। अंतरिक्ष में हिंदुस्तान इतिहास रचने के बेहद करीब जा पहुंचा है। आज चांद पर चंद्रयान 3 की लैंडिंग होनी है। चांद से महज 25 किलोमीटर पर चंद्रयान 3 फिलहाल है। दक्षिणी ध्रुव पर सूर्योदय का इंतजार इसरो के साइंटिस्ट कर रहे हैं। शाम 6:04 का समय तय किया गया है। चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश उसके बाद शुरू होगी। लगातार नजर इसरो बनाए हुए है। चंद्रयान की गति और दिशा पर भी लगातार नजरें हैं। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश भारत बन जाएगा अगर चंद्रयान 3 पर लैंडिंग चांद पर चंद्रयान 3 लैंडिंग कर लेता है तो दक्षिणी ध्रुव पर सूर्योदय का इंतजार फिलहाल इसरो के साइंटिस्ट करते हुए। शुरुआत से अगर आप क्रम देखें तो बहुत अच्छे से और बहुत सफलतापूर्वक ये ऑपरेशन चला है। आने वाले समय में भी सफलता लगातार भारत को मिलती रहे, इसके लिए भी हवन पूजन का दौर शुरू हो चुका है। आपको बताएं कि चंद्रयान 3 की लैंडिंग के लिए समय तय किया गया है 6:04 का। न सिर्फ इसरो के साइंटिस्ट निगाहें रखे हुए हैं चंद्रयान 3 पर, बल्कि अन्य लोग भी, पूरे देशवासी ये आप समझिए एक साथ खड़े हुए हैं और दुआओं का दौर भी देश के अलग अलग हिस्सों में देखने को मिल रहा है। चंद्रयान 3 की लैंडिंग सॉफ्टली कराना एक बहुत बड़ा मकसद, और अगर आज चंद्रयान 3 लैंड कर जाता है तो दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने वाला किसी भी देश का ये पहला लैंडर होगा। इसलिए भारत के लिए ऐतिहासिक दिन आज हो सकता है। ये बड़ी सफलता चंद्रयान 3 को, भारत को मिल सकती है। तो फिलहाल यही जानकारी है कि अलग अलग देश से दुआएं लगातार निकलती हुई चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग के प्रयास इसरो की तरफ से भी लगातार किए जा रहे हैं। साइंटिस्ट अपने स्तर पर पूरी तरह से आश्वस्त हैं और इस आश्वस्त नजरिए को और ज्यादा सशक्ति देता हुआ देश के लोगों का बल, जो कि लगातार चंद्रयान 3 पर प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं, लगातार दुआएं कर रहे हैं कि चांद पर सफल लैंडिंग और सॉफ्ट लैंडिंग चंद्रयान 3 की तरफ से हो सके। तो एक तरफ चंद्रयान 3 की लैंडिंग होगी और दूसरी तरफ लाइव प्रसारण इसका मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बच्चों को दिखाया जाएगा। मध्य प्रदेश के लिहाज से अगर बात करें तो स्कूलों में यहां पर लाइव प्रसारण शुरू होगा। चंद्रयान 3 की लैंडिंग को लेकर सभी स्कूलों में लाइव दिखाई जाएगी लैंडिंग। लोक शिक्षा संचालनालय की तरफ से आदेश जारी हुए। सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित थे कि 5:30 बजे से 6:30 बजे तक विशेष लाइव प्रसारण इसके लिए आयोजित किया जाए। लाइव स्ट्रीमिंग शिक्षा अधिकारियों को करने के निर्देश पहले ही जारी हो चुके थे। स्ट्रीमिंग के लिए संपर्क सभी स्टूडेंट से करना है, इस बारे में भी जानकारी थी। जो विद्यार्थी 23 अगस्त को लाइव स्ट्रीमिंग ना देख पाए उनके लिए कल यानी कि 24 तारीख को इसकी रिकॉर्डिंग भी दिखाई जा सके। तो तमाम तैयारियां भारत अपने स्तर पर पूरा कर चुका है। एक तरफ मध्य प्रदेश के लिहाज से अगर हम बात करें तो बच्चों को यह ऐतिहासिक पल दिखाने की कोशिश शिक्षा विभाग की तरफ से उभरकर सामने आती हुई। न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि छत्तीसगढ़ में भी इसी तरह की व्यवस्था होगी। आज देखना होगा लाइव प्रसारण के दौरान चंद्रयान 3 किस तरह से लैंड करता है। बच्चों में इस बारे में उत्साह बहुत ज्यादा, क्योंकि लाइव स्ट्रीमिंग को लेकर पहले से आदेश जारी हो चुके हैं। और इसी तरह की स्थिति छत्तीसगढ़ में भी चंद्रयान 3 की चंद्रमा पर लैंडिंग का सीधा प्रसारण छत्तीसगढ़ के स्कूलों में भी दिखाया जाना है। स्कूलों में छात्रों को सीधा प्रसारण दिखाने की व्यवस्था पहले से कर ली गई है। शाम 5:27 से प्रसारण शुरू होगा। स्कूलों में छात्र शिक्षक देख सकेंगे इस प्रसारण को। शिक्षा विभाग की तरफ से जिस तरह से हम बता रहे हैं, अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि शाम 5:30 बजे से लेकर 6:30 बजे तक लाइव प्रसारण चंद्रयान 3 का लैंडिंग का जरूर दिखाया जाए। प्रसारण दिखाने की व्यवस्था करने के निर्देश है। कल यानी कि 24 अगस्त को सुबह भी स्टूडेंट्स को रिकॉर्डिंग दिखाने के लिए कहा गया है। तो चंद्रयान 3 की सफलता के लिए पूजा पाठ का दौर शुरू हो चुका है। टीवी स्क्रीन पर अब आपको हम दिखाएंगे कुछ और तस्वीरें जो इस बात को बयां करती हैं कि कितना उत्साह देशवासियों में चंद्रयान 3 को लेकर है। खरगोन, भोपाल की कुछ तस्वीरें, लोग प्रार्थना करते हुए। खंडवा का भी ये नजारा आप देखिए। महादेवगढ़ मंदिर में हवन और पूजन अर्चन कर भगवान से सफल लैंडिंग की कामना करते हुए लोग, और इसी तरह की तस्वीरें खरगोन से सामने आई। महादेव से सफलता की कामना की जा रही इस मिशन को लेकर। भोपाल में भी भगवान का रुद्राभिषेक किया गया। 12 ब्राह्मण एक साथ आए, रुद्राभिषेक किया, और वैज्ञानिकों के साथ साथ आम लोग भी भगवान भोलेनाथ से विक्रम लैंडर की लैंडिंग की, सॉफ्ट लैंडिंग की कामना करते हुए नजर आए। तो ये 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर खंडवा, भोपाल
और खरगोन, तीनों ही जगहों पर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक, रुद्राभिषेक, जिससे चंद्रयान 3 सॉफ्ट लैंडिंग कर सके, सफलतापूर्वक लैंडिंग कर सके, क्योंकि भारत के पास इतिहास रचने का आज एक बहुत बड़ा मौका है। दक्षिणी ध्रुव पर इससे पहले कोई भी देश अपने लैंडर को लैंड नहीं करवा पाया। सूर्योदय का इंतजार किया जा रहा है, ये पहले भी बताया गया। रशिया का जो मिशन लूना 25 आपने बीते दिनों देखा, इसीलिए असफल हुआ क्योंकि सूर्योदय वहां पर नहीं था, और इसीलिए भारत के साइंटिस्ट लगातार इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि सूर्योदय हो और उसके बाद चंद्रयान 3 की लैंडिंग करवाई जा सके। ये कुछ टेक्निकल चीजें जो कि अब हर बच्चा भारत का समझने लगा है, क्योंकि लंबे समय से कामनाओं का दौर चलता आ रहा है। आज देखना होगा क्या कुछ होता है। तो भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक किया गया अलग अलग जगहों पर। ना सिर्फ मध्य प्रदेश की आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, बल्कि देश के अलग अलग राज्यों से ही कहीं ना कहीं इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही, इसी तरह का माहौल है। खुशी बहुत है कि चंद्रयान 3 अभी तक बहुत सफलतापूर्वक अपने ऑर्बिट में सफर तय करता गया। सहयोगी वासु चौरे का हम रुख कर लेते हैं, हमारे साथ भोपाल से लाइव जुड़ रहे हैं। वासु, लगातार हम देख रहे हैं कामनाओं का दौर जारी है और इसी तरह की उम्मीद हर देशवासी के मन में आज है कि सॉफ्ट लैंडिंग हो जाए और भारत इतिहास रच दे। वासु। बिल्कुल अवंतिका, देखिए अद्भुत और अद्वितीय उत्साह का माहौल जो है वो पूरे देश में नजर आ रहा है। कुछ ऐसी ही तस्वीरें राजधानी भोपाल और मध्य प्रदेश से भी निकलकर सामने आ रही हैं और पहली दफा ऐसा देखने में आ रहा है कि दुआओं का, प्रार्थनाओं का, हवन यज्ञ का दौर चल रहा है। लगभग हर शहर में चाहे बच्चे हों, बुजुर्ग हों, बड़े हों, काफी उत्साहित हैं चंद्रयान की लैंडिंग को लेकर और सभी लोगों के मन में ये दुआएं हैं, प्रार्थनाएं हैं कि चंद्रयान की सॉफ्ट लैंडिंग हो सके और भारत एक बार फिर इतिहास रचे। धरती से लेकर चांद तक भारत का परचम यूं ही इसी तरह लहराता रहा है। कुछ और घंटों का, कुछ और पलों का इंतजार है। करीब शाम को 5:30 बजे से ये पूरी जो लैंडिंग है वो उसका जो लाइव टेलीकास्ट है वो शुरू हो जाएगा और 7 बजे 7:30 बजे तक ये पूरा कार्यक्रम जारी रहेगा। भोपाल में भी इसको लेकर विशेष तैयारियां की गई हैं। भोपाल का जो रीजनल साइंस सेंटर है, यहाँ पर जो वैज्ञानिक हैं उनके साथ जो आम लोग हैं, आम जनता है, स्टूडेंट्स हैं, वो भी इस पूरी लैंडिंग को देखेंगे और वैज्ञानिक इस दौरान उन तमाम बारीकियों को भी समझाएंगे कि किस तरीके से ऐसे बड़े मिशन के लिए तैयारी की जाती है, किस तरीके से वहां पर सॉफ्ट लैंडिंग होती है। और इसके अलावा सभी स्कूलों में भी आज लाइव टेलीकास्ट दिखाया जाएगा। इसको लेकर भी कल लोक शिक्षण संचालनालय की ओर से एक आदेश जारी किया गया। 5:30 से 6:30 बजे तक लाइव स्ट्रीमिंग स्कूल में होगी। स्कूलों में विशेष सभा का आयोजन होगा जहां पे स्टूडेंट्स पहुंचेंगे, पेरेंट्स पहुंचेंगे और वो भी इतिहास रचते हुए अपनी आंखों से देख सकेंगे और समझ सकेंगे कि भारत के विज्ञान ने कितनी तरक्की की है। हमारा देश आज कहीं किसी से पीछे नहीं है, चाहे वो डिफेंस की बात हो, साइंस की बात हो, टेक्नोलॉजी की बात हो या फिर चांद से लेकर जो तमाम हमारे सोलर सिस्टम में अलग अलग गतिविधियां होती है उसमें शामिल होने की बात हो। भारत कहीं वहां पर पीछे खड़ा हुआ नजर नहीं आता और लगातार हमारी साइंस ने, हमारे वैज्ञानिकों ने तरक्की की है और इसी का आज एक परिणाम है कि चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग की पूरी उम्मीद है, पूरी आशा है और ये जरूर हम देखेंगे कि बहुत सफलता के साथ पूरी भी होगी। और इसके बाद अवंतिका, देश में मुझे लगता है कि कुछ इस तरीके का जश्न का माहौल होगा। 2011 का अप्रैल आपको याद आएगा जब भारत ने 28 साल बाद वर्ल्ड कप उठाया था, तो कैसे पूरा देश झूम उठा था। तो आज भी कुछ उसी तरीके का उत्साह है, उमंग है और जब चंद्रयान की सॉफ्ट लैंडिंग हो जाएगी उसके बाद लोग सड़कों पर निकलेंगे और जश्न मनाते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल, आशाएं इन्हीं तस्वीरों की है। वासु, आप लगातार बने रहिएगा हमारे साथ, आगे भी आपसे चर्चा करेंगे। और एक तरफ भोपाल से अगली बड़ी जानकारी है जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान के शहडोल दौरे को लेकर कार्यक्रम साझा किए गए हैं। शहडोल में गांधी चौक से पॉलिटेक्निक कॉलेज तक रोड शो मुख्यमंत्री का आयोजित किया जाना है। करोड़ के विकास कार्य की सौगात यहां पर देंगे मुख्यमंत्री। शहडोल में एशिया की सबसे बड़ी स्पोर्ट बॉल क्लाइंबिंग क्रीड़ा परिसर का लोकार्पण भी आज किया जाना है। स्कूल टॉपर्स को स्कूटी वितरण के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में भी शामिल होने वाले मुख्यमंत्री। स्कूल टॉपर्स को एक बड़ी सौगात यहां पर मिलेगी। सीएम शहडोल से 7,800 टॉपर्स को स्कूटी की राशि ट्रांसफर करेंगे। पेट्रोल स्कूटी के लिए 90,000 रुपए दिए जाएंगे। ई स्कूटी के लिए 1,20,000 रुपए। सुबह 11 बजे सीएम शहडोल पहुंचेंगे।
सहयोगी वासु लगातार जुड़े हुए हैं। वासु, क्या कुछ जानकारी आज के कार्यक्रमों को लेकर? निश्चित तौर पर देखिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के लगातार दौरे कार्यक्रम जारी हैं। रोजाना करीब 2 जिलों का दौरा सीएम शिवराज सिंह चौहान कर रहे हैं और इसके अलावा भी दिन भर कई सारी बैठकों में वो शामिल होते हैं। मध्य प्रदेश में ये चुनावी साल है तो सरकार पूरे दमखम के साथ अपनी योजनाओं को लेकर जनता के बीच जा रही है। जिन फ्लैगशिप योजनाओं को चलाया गया है और जो लाभार्थी हैं, हितग्राही हैं, उनसे लगातार संवाद स्थापित करने का जो काम है वो किया जा रहा है। और इसी क्रम में आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शहडोल और दमोह जिले के दौरे पर रहने वाले हैं। खासतौर पर अगर आज उन मेहनती स्टूडेंट्स की बात करें जिन्होंने अपना श्रम करके, परिश्रम करके अच्छे अंक हासिल किए, टॉप किया, उनके लिए आज एक बड़ी सौगात का दिन है। आज उन्हें स्कूटी मध्य प्रदेश सरकार की ओर से स्कूटी के लिए राशि जो है वो दी जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद ये राशि वितरण पूरे कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके अलावा सीएम दमोह और शहडोल में रोड शो भी करेंगे। रोड शो के दौरान हमने देखा है, जैसे पहले भी सीएम के रोड शो में जो नजारे दिखे हैं कि बड़ी संख्या में वहां पर जो जनता है वो मरती है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उनसे संवाद करते हुए नजर आते हैं। और कई दफा ये भी देखने को मिला है कि जनता सीधे मुख्यमंत्री से अपनी समस्याओं को लेकर जिक्र करती है, लोग उनको उन तक आवेदन पहुंचाते हैं और उसका निराकरण करने का काम भी जो है वो सीएम की ओर से किया जाता है। तो आज भी सीएम के 2 बेहद महत्वपूर्ण दौरे हैं। शहडोल और दमोह को कई सारी जो विकास की सौगातें हैं वो भी देंगे। बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है ये अपने आप में। दमोह मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड से इलाका है और शहडोल भी अपने आप में जो अगर राजनीतिक मायने देखें तो इस जगह के काफी हैं, क्योंकि अब आने वाले समय में मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव भी हों तो कहीं ना कहीं सीएम के इस पूरे दौरे को लेकर ये भी कयास लगाए जाते हैं कि जो इन क्षेत्रों के सियासी समीकरण है वो भी साधने की कोशिश कहीं ना कहीं होती है, ताकि आने वाले समय में बीजेपी को इस चुनावी माइलेज जो है, पॉलिटिकल माइलेज जो है वो भी मिल सके। और इस दौरान मुख्यमंत्री वहां जनप्रतिनिधियों से भी बातचीत करते हैं, जनता की नब्ज टटोलने की कोशिश भी की जाती है, फीडबैक भी वहां से लिया जाता है कि आने वाले समय में और किन चीजों पर काम करना है, क्या कुछ बेहतर काम किए जा सकते हैं, कौन सी योजनाएं जिनको लेकर पब्लिक के बीच में से अच्छा फीडबैक है, पब्लिक की अन्य डिमांड्स क्या हैं। तो ये तमाम महत्वपूर्ण पहलू होते हैं जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कहीं पहुंचते हैं, जनता के बीच होते हैं और जनप्रतिनिधियों के बीच होते हैं। जी अवंतिका। चलिए देखने वाला विषय कि आज कितना बड़ा सौगातों भरा दिन हो सकता है। बहुत शुक्रिया आपका वासु। भोपाल से अगली बड़ी खबर, जहां सीएम शिवराज अचानक से राजभवन पहुंच गए और राज्यपाल मंगूभाई पटेल से उन्होंने मुलाकात की है। इस मुलाकात के बाद कई सारी राजनीतिक हलचल बढ़ती हुई 10 मिनट की मुलाकात, जिसमें माना जा रहा है कि कुछ बीजेपी नेताओं को मनाने की एक कवायद है। मुलाकात के बाद अटकलों का दौर राजनीतिक गलियारों में तेज होता हुआ शिवराज मंत्रिमंडल में कुछ और चेहरे शामिल किए जाने की भी अटकलें लगाई जा रही हैं। आपको बताएं कि हाल ही में मुख्यमंत्री के करीबी रामपाल सिंह को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है। नाराज भाजपा नेताओं को मनाने की कोशिश के तौर पर इसे देखा जा सकता है। राज्यपाल मंगूभाई पटेल से मुलाकात करने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हैं। कई सारी अटकलें, क्योंकि चुनावी साल भी, और इस बीच ऐसे ही अचानक मुख्यमंत्री का राज्यपाल से मुलाकात करना कई कयासों को जन्म देता हुआ। और भोपाल से अगली बड़ी खबर, जहां बीजेपी का मेगा शो प्लान धीरे धीरे नजर आता हुआ जन आशीर्वाद यात्रा के तौर पर एक बड़ा मैसेज देने की तैयारी बीजेपी कर रही है। इस यात्रा के जरिए 2 सितंबर से 21 सितंबर तक जन आशीर्वाद यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। 5 स्थानों से आशीर्वाद यात्रा निकलेगी। 5 चुनावी रथ 20 दिन में 1500 किलोमीटर का सफर तय करेंगे। हर दिन 5 बड़ी आम सभाएं होंगी। हर विधानसभा क्षेत्र में नुक्कड़ सभा का आयोजन होगा। देश और प्रदेश की टॉप लीडरशिप सड़कों पर होगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान जन आशीर्वाद यात्रा में रहेंगे। वीडी शर्मा, ज्योतिरादित्य सिंधिया शामिल होंगे। कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, ये कुछ एमपी बीजेपी के नेता जो कि नजर आने वाले हैं। भोपाल में 25 सितंबर को 10 लाख लोगों को जुटाने की तैयारी है। पीएम मोदी इस यात्रा का समापन कर सकते हैं, ये एक बड़ी बात है। तो जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर लगातार कई सारी कयासें लगाई जा रही थी, लेकिन अब चूंकि रोड मैप फिक्स हो चुका है तो ये माना जा रहा है कि न सिर्फ मध्य प्रदेश बीजेपी के दिग्गज बल्कि राष्ट्रीय स्तर के बीजेपी के नेता भी यहां पर शिरकत करेंगे। प्रधानमंत्री के आने की भी सूचना, लेकिन उससे पहले 2 सितंबर से जिस यात्रा का आगाज होना है, हर विधानसभा क्षेत्र से समर्थन जुटाने की कोशिश में यात्रा नजर आएगी। आगामी समय में कई बड़े नेता इसका हिस्सा होंगे। खास बात यह भी कि प्रधानमंत्री खुद इसका समापन कर सकते हैं।
और अब देखिए 25 सेकंड में खबर। सागर में बीजेपी पर बरसे कमलनाथ। शिवराज जी को 18 साल बाद याद आई बहनें। अब चुनाव को 4 महीने बचे तब इन्हें याद आ रहा है। आगर मालवा में लड़कियों को बचाने की कोशिश। 13 और 18 साल की लड़कियों को बचाने की कोशिश। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर की रहने वाली हैं दोनों लड़कियां। ग्वालियर में नर्सिंग छात्रों ने किया प्रदर्शन। परीक्षाएं न होने से मानसिक तनाव में जूझ रहे छात्र। बर्तन बजाकर किया विरोध। बुरहानपुर में नौकरी से बेदखल सफाई कर्मी का अनोखा प्रदर्शन। एक हाथ में झाड़ू, एक हाथ में लिया तिरंगा। नगर निगम के अधिकारी पर लगाया था रिश्वत देने का आरोप। शिवपुरी में प्रभारी मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया की संवेदनशीलता। सड़क हादसे में घायलों को अपनी गाड़ी से भिजवाया अस्पताल। खुद मेडिकल कॉलेज पहुंचकर लिया जायजा। ग्वालियर में प्रेम प्रसंग में युवक की हत्या। आरोपी को पुलिस ने धर दबोचा। महिला रिश्तेदार से युवक के थे संबंध। अनूपपुर में सिलेंडर ब्लास्ट में 2 ठेका मजदूर घायल। उपचार के लिए शहडोल मेडिकल कॉलेज में किया गया भर्ती। पावर प्लांट में अंगीठी जलाने के दौरान हादसा। रतलाम में प्याज पर निर्यात शुल्क का विरोध। किसानों ने 40% निर्यात शुल्क का किया विरोध। आज प्रदेश की मंडियों में तालाबंदी। शिवपुरी में प्रभारी मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया की संवेदनशीलता। सड़क हादसे में घायलों को अपनी गाड़ी से भेजा अस्पताल। ग्वालियर में प्रेम प्रसंग में युवक की हत्या। आरोपी को पुलिस ने धर दबोचा। महिला रिश्तेदार से थे संबंध। अनूपपुर में सिलेंडर ब्लास्ट में 2 ठेका मजदूर घायल। उपचार के लिए शहडोल मेडिकल कॉलेज रेफर। कोरबा में फांसी के फंदे से लटकता मिला ग्रामीण का शव। हत्या की जाहिर की जा रही आशंका। हरदी बाजार थाना क्षेत्र की घटना। सतनामी समाज धर्मगुरु बादास के भाजपा प्रवेश पर कांग्रेस का तंज। कहा, भाजपा में जाने से पहले सोचना चाहिए था। भाजपा ने आरक्षण का प्रतिशत कम किया। अंबिकापुर में कांग्रेस की गुटबाजी फिर आई सामने। खाद्य आयोग के अध्यक्ष ने की टिकट की दावेदारी। कांग्रेस के पोस्टर में गुरप्रीत बाबरा की फोटो पर चिपकाए कागज। कांग्रेस में टिकट वितरण को लेकर सीएम भूपेश बघेल का बयान। टिकट के दावेदारों की संख्या बढ़ती जा रही, इसलिए योग्य लोगों को ही मिलेगा टिकट। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़।